ग्लाइकोलिसिस जो कि साइटोसॉल में होती है, और ग्लाइकोलिसिस से दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। 6 कार्बन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। और पायरुवेट के एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन्स होते हैं। अब ये होता है कि पायरुवेट का क्या भविष्य होगा। यदि एरोबिक, इसके दो पाथ होंगे। यदि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो पायरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका ब्रेकडाउन होगा, एरोबिक ब्रेकडाउन होगा। यदि एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, एयर नहीं है, तो वो फर्मेंटेशन का पाथ पकड़ेगा। एनिमल सेल्स में वो लैक्टेट बनाएगा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वो एथेनॉल बनाएगा। तो इस तरह से इसके दो पाथ हो जाएंगे। एरोबिक कंडीशन में पायरुवेट जो है, जो कि ये साइटोसॉल है आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, ये साइटोसॉल है और साइटोसॉल से देखिए पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू ये आ गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स के अंदर जो है पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होगा। तो पायरुवेट के ऑक्सीडेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होगा? कुछ एंजाइम्स होंगे जो उसे ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कैसे निकलेंगे? इस पायरुवेट से 2 हाइड्रोजन को ये बाहर निकालेगा उस मॉलिक्यूल से। तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ H के फॉर्म में आ जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा, और दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को उससे नेगेटिव मिलके उसको न्यूट्रल कर देगा, और जो एक प्रोटॉन बचेगा अब वो H+ के रूप में आ जाएगा प्रोटॉन के, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चला जाएगा। तो NADH+H ये बनेगा। पायरुवेट जो है वो एंजाइम A से कंबाइन करेगा और इसमें जो है एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है रिलीज हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा एसिटिल कोएंजाइम A बन जाएगा। पायरुवेट में 3 कार्बन है, 1 2 3, और एसिटिल कोएंजाइम A में देखिए 2 कार्बन है। तो एक कार्बन का लॉस हुआ इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक पायरुवेट मॉलिक्यूल के उससे। अब ये जो क्रेब्स साइकिल है वो उसमें जो है एक एंजाइम जो हैं वो साइक्लिक सेट ऑफ एंजाइम्स जो हैं वो साइक्लिक फैशन में फंक्शन करती हैं। तो ये पूरी साइकिल हमेशा रिपीट होती रहेगी। इसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं, इसको साइट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो इसके कई नाम हो जाते हैं। इसके फॉर्म बनने में क्रेब्स साइकिल में ऑक्सैलोएसीटेट जो कंपाउंड है एसिटिल कोएंजाइम A से कंबाइन करेगा। ऑक्सैलोएसीटेट में 4 कार्बन है और एसिटिल कोएंजाइम A में 2 कार्बन है। तो 4 + 2 6 कार्बन फिर बन गया। तो साइट्रेट का फॉर्मेशन होगा, और साइट्रेट जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है। कोएंजाइम A जो है रिलीज हो जाएगी और फिर ये रिसाइकल हो जाएगी, दूसरे पायरुवेट के ऑक्सीडेशन के लिए फंक्शन करने लगेगी और दूसरा एसिटिल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन कराएगी। तो साइट्रेट जो है फिर बनाएगा सिस एकोनाइटेज आइसोसाइट्रेट, और आइसोसाइट्रेट फिर देखिए ऑक्सीडाइज होगा और ये बनाएगा NAD+ से। मतलब यहाँ भी 2 हाइड्रोजन निकलेगा और इस तरह से NAD+ NADH में होगा, एक H+ प्रोटॉन जो है वो मैट्रिक्स में चला जाएगा। अल्फा कीटोग्लूटरेट जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड होगा, यहाँ पर भी देखिए एक NAD+ जो है रिड्यूस होगा और NADH बनाएगा। अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो 5 कार्बन से देखिए अब ये 4 कार्बन हो गया। एक कार्बन का लॉस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यहाँ हो गया। तो एक कार्बन का लॉस यहाँ हुआ और एक कार्बन का लॉस देखिए इस स्टेप पर हो गया। तो 2 कार्बन यहाँ पर रिलीज हो गए। तो 6 कार्बन कंपाउंड जो था ग्लूकोज का, उससे एक कार्बन यहाँ निकला, दूसरा कार्बन यहाँ निकला और तीसरा कार्बन यहाँ निकल गया। फिर ये देखिए सक्सिनिल कोएंजाइम A बना और वहाँ से ये सक्सिनेट बना। एक एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये देखिए हमने स्टार भी बना दिया है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं पाई जाती है। ये पाई जाती है कहाँ पर? जो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन है ये उसमें पाई जाती है, और ये सीधे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। यहाँ पर देखिए FAD जो है FADH2 बन रहा है।
फ्यूमरेट बनेगा जो कि 4 कार्बन है, मैलेट बनेगा ये भी 4 कार्बन है, और फिर से रीजनरेट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट, ये 4 कार्बन है। इस तरह से ये साइकिल जो है वो चलती रहेगी, रिपीट होती रहेगी, और ग्लूकोज का एरोबिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन होता रहेगा। तो एक पायरुवेट से देखिए 1 2 3 कार्बन निकल गए, और पायरुवेट के बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स। तो 1 से 3 निकला, तो 2 से 6 निकल गया। तो मतलब ये कहने का मतलब पूरा का पूरा ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो गया, और उसके सब कार्बन की जो बॉन्डिंग थी वो ध्वस्त हो गई, और बचा क्या, एनर्जी बची। बाकी ग्लूकोज जो है समाप्त हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई और एनर्जी बच गई। तो वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। ये इसके जो एंजाइम्स हैं इस साइकिल में काम आएंगे, वो सारे एंजाइम्स स्टेप वाइज ये लिखे हुए हैं, कौन से 1 स्टेप पर, कौन स्टेप 2 पर, कौन 3 पर, कौन, इस तरह से जो जो एंजाइम्स का जो फंक्शन है वो ये इनके एंजाइम्स यहाँ पर लिख दिए गए हैं। एक एटीपी जीडीपी जो है एक जीटीपी बनाएगा, और वो जीटीपी जो है एक एडीपी से एक एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। मिला क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन में, एक पायरुवेट से देखिए काउंट कर लीजिए, एक NADH, 2 3 और ये 4 NADH मिले एक पायरुवेट से। तो 2 पायरुवेट हैं तो 4 2 जा 8, तो 8 NADH मिल गए और 2 FADH2 मिल गए, क्योंकि साइकिल 2 बार चलेगी तो 2 बार ये चीज़ें जनरेट होंगी। तो 8 NADH मिल गया और 2 FADH2 मिल गया। और क्या मिला, ये कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स जो है लिबरेट हो गए, रिलीज हो गए, और पूरा का पूरा ग्लूकोज जो है उसका कंबस्शन हो गया, उसने एनर्जी प्रोवाइड कर दिया। और ये पूरे क्रेब्स साइकिल की जो प्रक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगी। देखिए यहाँ पर ग्लूकोज है, ये ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुवेट जो है आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया बन रहा है, साइटोसॉल में बन रहा है। पायरुवेट का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है, और देखिए एसिटिल को एंजाइम ए बन रहा है, और एसिटिल को एंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में बार बार वो साइकिल चलती रहेगी जब तक एयर उसको मिलती रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती रहेगी, और जो इसको इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ग्लाइकोलिसिस से मिलेगा NADH, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं और 2 NADH मिलते हैं। तो 2 NADH यहाँ से आ जाएगा, पायरुवेट के ऑक्सीडेशन से 2 पायरुवेट बनेगा तो 2 NADH मिलेगा, एक पायरुवेट से ये है तो दूसरा भी चलेगा, वो भी साइकिल पूरा करेगा, तो 2 NADH आ गए। क्रेब्स साइकिल से NADH आ जाएगा, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। FADH2 आएगा यहाँ से, देखिए वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को जाएगा, और सबस्ट्रेट लेवल पर 2 साइकिल चलेगी तो 2 ATP बन जाएगा।